हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं हूं डी कुमार। दोस्तों, आज हम 10 एडम्स और फ्रेज लेकर के आए हुए हैं। और अगर ये एडम फ्रेज आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर इसे लाइक कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं एडम फ्रेज। तो हम लोग अपोजिट जा रहे हैं। 10 नंबर, सबसे पहले 10 नंबर को देखते हैं कि 10 नंबर क्या है आपका। तो देखिए, एड फ्यूल टू द फ्लेम फ्लेम सॉरी एड फ्यूल टू द फ्लेम। तो देखिए, एड फ्यूल टू द फ्लेम का अर्थ क्या होता है? आग में घी डालना। तो इसका सटीक 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो इस 4 में से एक को आपको ढूंढना है। तो जैसे पहला ऑप्शन है आपका एक्साइट। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना। एक्साइट का मतलब उत्तेजित करना। अब आपको लग रहा होगा यही एक्साइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्सॉट। एक्सॉट का मतलब होता है उपदेश देना। एक्सॉट का तात्पर्य है उपदेश देना। उसके बाद इनसाइट। इनसाइट का मतलब उत्तेजित करना। अच्छा, उत्तेजित करना एक यहाँ भी है, एक एक्साइट। उत्तेजित करना यहाँ भी है। अब देखिए एक्सट। एक्सट का मतलब होता है जोड़ लगाना। एक्सट का मतलब होता है जोड़ लगाना। अब इसका सटीक आंसर क्या होगा, एक्साइट या इनसाइट? दो ऑप्शन आपके पास में इसका। एक्साइट का मतलब उत्तेजित करना और इनसाइट का मतलब उत्तेजित करना। देखिए एक्साइट, जो आपका एक्साइट ये वाला एक्साइट है, इसका उत्तेजित करना का मतलब कोई अच्छा चीज के लिए है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, लोग उत्तेजित हो गए, या कुछ ऐसा कुछ है तो जिसके लिए क्या हो गए, वो उत्तेजित हो गए। और लेकिन यहाँ पर इनसाइट का मतलब होता है निगेटिव, किसी को चढ़ाना, किसी को बढ़ाना। ठीक है। जैसे कि ये एक्साइट जो है, इस एक्साइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिजायर्स, इच्छा होते हैं जो कि लोगों का अगर पूरा हो जाए तो वो पूरा एक्साइटेड हो जाते हैं, पूरा उत्तेजित हो जाता है, पूरा खुशी की लहर उस उनमें पैदा हो जाती है। और ये जो इनसाइट है, ये इनसाइट क्या होता है कि किसी को किसी के प्रति भड़काना, भड़का करके उत्तेजित करना। जैसे कि बोलते हैं ये द यूनियन लीडर्स इंसाइटेड द वर्कर्स। उन्होंने क्या किया कि टू वायलेंस के लिए, वायलेंस के लिए क्या किया, उन्होंने उत्तेजित किया, उसको भड़काया उसको। तो यहाँ पर एड फ्यूल टू द फ्लेम का अर्थ होगा इनसाइट, अर्थात क्या करना, उत्तेजित करना। तो किसके लिए, निगेटिव के सेंस में। चलिए पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, टू ड्राइव होम। अगला आपका टू ड्राइव होम। देखिए, किसी बात पर जोर लगाना। टू ड्राइव होम का मतलब क्या होता है, किसी बात पर जोर लगाना। तो देखिए पहला है टू फाइंड वंस रूट, यानी अपना रास्ता ढूंढना या किसी का मूल पता करना। उसके बाद टू रिटर्न टू पैलेस ऑफ रेस्ट, विश्राम के स्थान पर लौट जाना। उसके बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, वापस मूल स्थिति पर आ जाना। तो यहाँ पर बचा टू इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब होता है जोरदार या जोर देना। तो सबसे सटीक आंसर टू इम्फेसिस, जोरदार। चलिए नेक्स्ट, डाई हार्ड। देखिए डाई हार्ड का अर्थ होता है मुश्किल से छूटना। मुश्किल से छूटना। अगर किसी को शराब की लत लग गई तो वो कभी भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यही चीज यहाँ डाई हार्ड का अर्थ क्या होता है, बहुत मुश्किल से छूटना। अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को आपके मतलब किसी के घर में किसी व्यक्ति को शराब की लत लग गई। अगर उसको बार बार भी आप समझाइए कि ये मत करो, ये मत करो, शराब मत पियो, ये अच्छा नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो वो जल्दी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अनविलिंग टू चेंज, अर्थात बदलने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं होता, वो अपने दिनचर्या को बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन डाई हार्ड का यही मैच कर गया आपका, अनविलिंग टू चेंज, अर्थात बदलने के लिए तैयार नहीं। उसका नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या, रेडी टू चेंज, बदलने के लिए तैयार होना। कि कोई अगर शराब पी रहा है, वो शराब का आदी हो चुका है, आप उसको बोलिए शराब छोड़ दो, तो क्या वो तुरंत तैयार हो जाएगा? बोले हाँ हाँ हम शराब, ठीक है चलो शराब को छोड़ दिए। तो वहाँ पे रेडी टू चेंज ये तो होगा नहीं। उसके बाद इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, अहंकारवादी। इगोइस्ट, यहाँ पे तो इगोइस्ट से कोई मतलब नहीं। एरोगांट। एरोगांट का मतलब है घमंडी, हट्टी। हमको ये करना है तो करना है। घमंडी मतलब कभी मन हुआ तो कुछ कर दिए, कभी मन हुआ तो एकदम नॉर्मल हो गए। दैट इज कॉल्ड एरोगांट। चलिए, तो यहाँ पर अनविलिंग टू चेंज। नेक्स्ट, हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। यहाँ पे इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है कि अंत समय में, यानी कि जब हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं तो उसका फल आपको कब मिलता है, एकदम अंत समय में। या मतलब कठिन परिश्रम तुरंत मिलना शुरू हो जाता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वह इन द लॉन्ग रन, अंत में कठिन परिश्रम
एकदम अंत में वहाँ पर क्या होता है, और वही हम किसी गलत चीज़ को गलत तरीके से आते हैं तो प्रॉफिट पहले होता है लेकिन बाद में काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑलवेज हमेशा, जो कि होगा नहीं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सबसे सटीक क्या, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा, समय के अवधि के दौरान, यानी समय को देखते हुए। आगे भी देख लेते हैं क्या, इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली का मतलब होता है अनिश्चितकालीन, ये तो होगा नहीं, अनिश्चित काल तक, नेवर, कभी नहीं। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 6 नंबर। आई रिक्वेस्टेड हिम टू पुट इन ए वर्ड फॉर मी। देखिए यहाँ पर जो आपका इन ए वर्ड फॉर मी, इन ए वर्ड का मतलब होता है संक्षेप में या सिफारिश करना। इन ए वर्ड का मतलब क्या होता है, संक्षेप में, विस्तृत में बताना। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या, गए, परिचय दिए, आ गए। उसके बाद ये असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, सहायता करना। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब भी मदद करना होता है। रिकमेंड, रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। जैसे बोलते हैं नौकरी की सिफारिश करते हैं तो रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करते हैं, वही चीज़ यहाँ भी। आई रिक्वेस्टेड हिम टू पुट इन ए वर्ड, यानी संक्षेप में जो है मेरे बारे में उसको क्या कीजिए, रखिए, मेरे बात को रख दीजिए। तो यहाँ पे रिकमेंड हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, 5 नंबर आपका। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, अर्थात क्या, अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करना। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करना, तो देखिए यहाँ पे ए प्राइवेट एंड टू सर्व, सेम वही चीज़ है यहाँ पर, ए प्राइवेट एंड टू सर्व, अर्थात सेवा करने के लिए निजी, निजी स्वार्थ दिखाना, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ए प्राइवेट एंड टू सर्व। फिर देख लें, टू फेल टू एराउज इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी जगाने में असफल होना, जो कि नहीं होगा यहाँ पर। टू हैव नो रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं। टू वर्क फॉर बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के लिए कार्य करना, तो ये होगा नहीं, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका द ही इज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, ही डोनेटेड लाइब्रेरी टू द अर्थक्वेक रिलीफ फंड। चलिए यहाँ पर देखिए, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, एकदम मक्खी चूस व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए सबसे सटीक आंसर जो होगा इसका, ए माइजरली पर्सन, ए माइजरली पर्सन, ठीक है। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस व्यक्ति, ए माइजरली पर्सन मतलब एक कंजूस व्यक्ति या दयनीय व्यक्ति भी कह सकते हैं, और बाकी इसमें नहीं होगा। ए पुअर पर्सन तो गरीब व्यक्ति हो गया। उसका फिजिकली हैंडीकैप्ड, शारीरिक रूप से विकलांग, तो यहाँ पर होगा ए क्लोज फिस्टेड, ए मेजरली पर्सन। लाइक जैसे कि हम लोग मान लीजिए दो दोस्त अगर होटल गए हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर एक उसमें कंजूस हो गया तो क्या होता है, वो क्या करेगा, एकदम देखेगा, तब तक कुर्सी को नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप खाना खा कर ना उठ जाए, जा करके जब तक कि काउंटर पे आप अपना बिल को पे ना कर दें, तब तक वो आपको देखते रहेगा कि वो बिल पे करेगा, तब हम लोग उठ करके निकलेंगे। वैसे कंजूस की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए अगला देखेंगे। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है अविश्वासी रूप से काम करना, अविश्वासी रूप से काम करना। देखते हैं इसका क्या सटीक आंसर। टू बी नैरो माइंडेड का मतलब होता है, पहला जो टू बी नैरो माइंडेड, इसका मतलब होता है संकुचित दिमाग। उसके बाद है आपका टू प्ले ए गुड गेम, अच्छा खेल, ये भी नहीं। टू एक्ट इन ए अनरिलायबल वे, अविश्वसनीय रूप से कार्य करना, ये हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए टू डिफीट ए पर्सन, एक व्यक्ति को हराना या व्यक्ति को हराना, ये तो होगा नहीं, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। स्मेल ए रैट, देखिए स्मेल ए रैट का मतलब होता है संदेह होना, शक की स्थिति में देखना। तो इसमें देखिए शक की स्थिति में देखना, एग्जाम्पल तौर पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में कोई, आपके मतलब छोटा भाई या बड़ा भाई कोई भी जो है दारू वगैरह लीकर लेकर के आए हुए हैं, और उसके बाद पापा के सामने जा करके वो कुछ बात कर रहे हैं, तो पापा उसको एकदम शक की निगाहों से देखेंगे। कैसी, तो थोड़ा सा भी जहाँ बदबू आया, स्मेल आया, कैसा स्मेल आया, तो चूहे के मरने का नहीं, दारू का स्मेल आया, तो वहाँ पर क्या होगा, तो शक की निगाहों से देखेंगे, तो वहाँ क्या होगा, टू एक्ट अनफेयरली का तात्पर्य होता है गलत तरीके से कार्य करना, तो ये तो आपका होगा नहीं। उसका टू टेक बोस्टफुली का मतलब होता है डिंग, डिंग हाँकना, उसका ये भी नहीं होगा। उसका टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, यानी संदेह का कारण होना,
यानी कुछ न कुछ संदेह के कारण क्या हुआ, तो वहाँ स्मेल आया, तो सबसे सटीक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टू डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, तो ये तो होगा नहीं। चलिए अगला चलते हैं। ब्लैक एंड ब्लू, पूरी तरह से पीटना। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, और अभी कोई बंदा अगर बाहर चल जाता है तो पुलिस वाले उसको आरती दिखा करके उसका क्या करेंगे, फूल पत्ती पहना करके बोलेंगे जाओ बाबू घर चल जाओ, या वो बुरी तरह से उसको बाबू को बाबूलाल बनाएंगे, तो वो बाबू को बाबूलाल बनाएंगे, यानी बुरी तरह से पीटेंगे। और गलती से अगर आपने वहां पर बोला कि सर हमको छोड़ दीजिए, तब वो और अत्यधिक क्रोधित होकर के पूरी तरह से पीटना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाए, पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब चित्रकारी होता है। सेवरली, सेवरली का मतलब अत्यधिक शक्ति से, कठोरता से। देखिए कहीं ये मिल रहा है क्या, अत्यधिक शक्ति से, कठोरता से, ब्लैक एंड ब्लू अर्थात बुरी तरह से पीटना। टुगेदर, टुगेदर का मतलब मिलकर, और इंटरमिक्स का मतलब होता है मिलाना, तो यहाँ पे सटीक आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम आगे आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो को लाएं। थैंक यू।